There were women in the crowd as well as men. उस भीड़ में वुमेन भी थी, महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे एंड दे सीम टू बी स्टेयर एज पैसेंजर्स। और वो ऐसे लग रहे थे जो लोएस्ट क्लास होती है शिप में जो सबसे निचली क्लास होगी उसमें थे, उसके यात्री थे। हु हैड जस्ट कम अप फ्रॉम द डेक्स बिलो, जो कि तुरंत ही नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ आए थे। डेक में कई कंपार्टमेंट ऊपर भरे हुए हैं, सबसे नीचे वाली डेक में से ऊपर आए थे। इंस्टेंटली व्हेन दे सॉ अस एंड द वाटर ऑन द डेक चेजिंग अस फ्रॉम बिहाइंड, अचानक से जब उन लोगों ने हमें देखा और हमारे पीछे आते हुए पानी को देखा, दे टर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द स्टर्न, वो वापस पीछे मुड़े स्टर्न की तरफ। दिस ब्रॉट देम एट दैट पॉइंट प्लम अगेंस्ट द आयरन फेंस। दिस ब्रॉट देम, इससे वो लोग कहाँ पहुँच गए? उस जगह पे पहुँच गए जहाँ लंबे लंबे आयरन फेंस लगे हुए थे, लोहे की जाली लगी रहती है ऐसे, एंड रेलिंग विच डिवाइड द फर्स्ट एंड सेकंड केबिन पैसेंजर्स। रेलिंग लगी हुई थी लोहे की, उससे वो टकरा गए, जो कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के केबिन पैसेंजर को अलग करती थी। वो रेलिंग लगी हुई थी, उससे वो टकरा गए। इवन among these people there was no hysterical cry or evidence of panic, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों में कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाहट नहीं थी, लोग बहुत बुरी तरह से चिल्ला नहीं रहे थे, और एविडेंस ऑफ पैनिक, बहुत घबराहट भी, ऐसा पैनिक भी नहीं हो रहे थे। बट ओह द एगोनी ऑफ इट, लेकिन कितना दर्द था इसमें। क्लिंच स्मिथ एंड आई इंस्टेंटली सॉ दैट वी कुड मेक नो प्रोग्रेस अहेड। क्लिंच स्मिथ और मुझे ऐसा लगा कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है आगे। एंड विद द वाटर फॉलोइंग इट ब्लाइंड ओवर द डेक वी वर इन ए डिस्परेट प्लेस, और पानी हमारे पीछे आ रहा है, हमको पीछे कर रहा है हमारा, और हम बहुत ही गलत जगह पर हैं, डिस्परेट प्लेस पे हैं। I can never forget the exact point on the ship where he and I were located. मैं उस जगह को भूल नहीं सकता, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को शिप पर जहाँ पे मैं और वह खड़े थे। Viz at the opening of the angle made by the walls of the officer's house and only a short distance from the Titanic forward expansion joint. ऑफिसर्स हाउस की दीवार का वो जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ पर ओनली शॉट में टाइटेनिक फॉरवर्ड एक्सपेंशन जॉइंट, टाइटेनिक का आगे का जहाँ एक्सपेंशन जॉइंट होता है थोड़ी दूरी पर जहाँ पर था, उस जगह पर हम थे। क्लिंच स्मिथ वॉज इमीजिएटली ऑन माई लेफ्ट, क्लिंच स्मिथ जो था मेरे एकदम बाई तरफ था, नियरर द एपेक्स ऑफ द एंगल एंड आवर बैक्स वर टर्न टुवर्ड द शिप्स रेल एंड द सी। हम आगे की तरफ थे और हमारी पीठ जो थी वो समुद्र की तरफ थी, रेलिंग की तरफ थी। लुकिंग अप टुवर्ड द रूफ ऑफ द ऑफिसर्स हाउस, ऊपर की तरफ जब हमने ऑफिसर्स हाउस के ऊपर की छत की तरफ देखा, आई सॉ ए मैन टू द राइट ऑफ मी एंड अबव लेइंग ऑन अ स्टमक ऑन द रूफ विद हिज लेग्स डैगलिंग ओवर। मैंने एक आदमी को देखा मेरे दाहिनी तरफ और मेरे ऊपर, जो अपने पेट के सहारे छत पर पेट के सहारे लेटा था और उसका पैर नीचे टंगा हुआ था। क्लिंच स्मिथ जम्प्ड टू रीच हिज दिस रूफ, क्लिंच स्मिथ कूदा इस छत तक पहुंचने के लिए। एंड आई प्रॉम्प्टली फॉलोड, और मैंने तुरंत ही इसका पीछा, बिल्कुल यही चीज़ मैंने भी किया। द एफर्ट्स ऑफ बोथ ऑफ अस फेल्ड, लेकिन हम दोनों की कोशिश फेल हो गई। आई वॉज लोडेड डाउन विद हैवी लॉन्ग स्कर्टेड ओवरकोट, मैंने एक भारी लंबा ओवरकोट पहना था, एंड नॉर्वॉक कोट बेनिथ था, उसके नीचे कोट पहना हुआ था, विथ क्लमसी लाइफ प्रिजर्वर ओवरऑल, और इसके साथ वो अजीब सा लाइफ बचाने वाला कोट जो पहना जाता है वो भी पहना था, विच मेड माई जंप फॉल शॉर्ट, जिसके कारण मैं बहुत ऊंचा नहीं कूद पा रहा था, मेरी जंप जो थी वो छोटी थी। एज आई केम डाउन, जब मैं नीचे आया, द वाटर स्ट्रक माई राइट साइड, पानी जो आ रहा था अंदर की तरफ उसने मेरे दाहिनी तरफ टकराया, मैं उससे। आई क्राउच्ड डाउन इनटू इट प्रिपरेटरी टू जंपिंग विद इट, मैं थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया तैयारी के लिए, कूद की तैयारी के लिए कि मैं कूदूंगा। एंड रोज एज इफ ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए वेव ऑन द सी शोर, और मैं उठूंगा जैसे कि समुद्र में क्या होती है, लहर उठती है तो जो भी नीचे है वो लहर के साथ ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने भी किया कि मैं इसके सहारे ऊपरी लहर के ऊपर यहाँ पे आ जाऊँगा, तो यहाँ से कूद के ऊपर चला जाऊँगा। दिस एक्सपेडिएंट ब्रॉट
द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आई हैड इन व्यू। यह उपयोगी और आसान था, जो मैं सोच रहा था हो जाएगा, उसको करने के लिए आसान था। आई वॉज एबल टू रीच द रूफ। मैं जो था वो पहुंच गया था, छत पर पहुंच सकता था। एंड द आयरन रेलिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग द एज और आयरन रेलिंग को होता हुआ मैं ऊपर छत पर आयरन रेलिंग के ऊपर पहुंच गया। एंड पुल्ड माई सेल्फ ओवर ऑन टॉप ऑफ द ऑफिसर्स हाउस ऑन माई स्टमक नियर द बेस ऑफ द सेकेंड फनल। और मैंने अपने आप को खींचकर छत के ऊपर कर लिया पेट के सहारे। द फीट विच आई instinctively accomplished was the simple one। जो मैंने ये बिना कुछ सोचे नेचुरली ये चीज़ कर लिया, वो एकदम सिंपल था। फैमिलियर टू ऑल बाथर्स इन द सर्फ एट द सी शोर। वो सभी जो लोग समुद्र तक के तट पर तैरते हैं, उन सबको ये पता होता है कि आई हैड नो टाइम टू एडवाइस, कि जैसे ही समुद्र की लहर आएगी तो अगर हम वहाँ पर हैं तो लहर ऊपर उठेगी तो हम भी उसके सहारे ऊपर उठ जाएंगे। तो समुद्र पे जो लोग कर रहते हैं उनको सबको ये चीज़ पता होती है, नॉर्मली नेचुरल चीज़ है। आई हैड नो टाइम टू एडवाइस क्लिंच स्मिथ टू अडॉप्ट इट। मेरे पास समय नहीं था कि मैं क्लिंच स्मिथ को भी यह एडवाइस दे पाता। To my utter dismay, a hasty glance to my left and right showed he had not followed my example। मैंने मैंने डरते हुए तुरंत अपने बाएं और दाहिने देखा। ही हैड नो फॉलोड माई एग्जाम्पल एंड दैट द वे इफ़ आई मे कॉल। मैंने देखा कि अपने दाएं बाएं देखा तो कोई भी मुझे नहीं दिखा। इफ़ आई मे कॉल इट सच विच हैड माउंटेड मी टू द रूफ। और अगर मैं कहूँ तो जिस लहर ने मुझे ऊपर की तरफ उठाकर दूसरे फ्लोर पे पहुंचा दिया था, हैड कम्प्लीटली कवर्ड हिम। उसी लहर ने पूरी तरीके से किसको, क्लिंच स्मिथ को अपने आप में कवर कर लिया था। लहर ने अपने घेर लिया था उसको अपने में। एज वेल एज ऑल पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मी। और साथ साथ उन सभी लोगों को जो मेरे दोनों तरफ थे, उनको भी अपने साथ बहा ले गई थी, इंक्लूडिंग द मैन आई हैड फर्स्ट सीन ऑन द रूफ। और वो आदमी भी बह गया, उसको लहर ने उस आदमी को भी अपने साथ ले लिया था जिसको मैंने रूफ पर पहले देखा था। क्या हुआ, लहर पे ये थोड़ा नीचे की तरफ हुआ कि लहर आएगी तो लहर के साथ साथ उसके टॉप पे होते हुए लहर ऊपर उठेगी तो मैं भी उठते हुए दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। दूसरे फ्लोर पे वो पहुंच गया और अपने आप को ऊपर की तरफ खींच ले गया। लेकिन उसको बताने का समय नहीं मिला कि अगल बगल या उसका जो दोस्त था उसको वो कह पाता कि वो भी इसको फॉलो करे। उसने जब अचानक से बाद में देखा ऊपर पहुंचने के बाद तो उसको कोई नहीं दिखा, उसके अगल बगल के जितने पैसेंजर थे वो भी, और जो उसका दोस्त था वो लोग भी, उसी जिस लहर ने उसको ऊपर पहुंचाया था उसी लहर ने बाकियों को अपने साथ, वो लहर अपने साथ पीछे ले गई, यानी पानी में ले गई। वो सभी पानी में बह गए और जो ऊपर दिख रहा था आदमी वो भी बह गया उसी के साथ। आई वॉज दस पार्टेड फॉर एवर फ्रॉम माई फ्रेंड क्लिंच स्मिथ। और मैं इस तरीके से हमेशा के लिए अपने दोस्त क्लिंच स्मिथ से दूर हो गया। विद whom आई हैड अग्री टू रिमेन टू द लास्ट स्ट्रगल। जिसके साथ मैंने वादा किया था कि मैं अंतिम समय तक रहूँगा। आई फेल्ट ऑलमोस्ट ए पैंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर सेपरेशन। मेरे अंदर बहुत दुख की फीलिंग आई अपने अलग हो जाने की।